तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन वीआरवी एंड वीआरएफ। तो ये एचवीएससी की टर्मिनोलॉजी है, हमें पता होना चाहिए। वीआरएफ वीआरवी लोग पूछ लेते क्या है, ये क्या फर्क क्या है इन दोनों में। तो मैं आज आपको फर्क और क्या कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। तो वीआरवी की फुल फॉर्म होती है वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम, और वीआरएफ की फुल फॉर्म होती है वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो। तो वीआरवी क्या है कि एक टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी है, ये डाइकिन ने इसकी इन्वेंशन करी थी और इसका नाम उन्होंने प्रोटोटाइप रखा डाइकिन। इसका उन्होंने अपने नाम से प्रोटोटाइप करवा लिया कि वीआरवी के नाम से जो टेक्नोलॉजी वो डाइकिन ही बेचेगा। हालांकि वीआरएफ क्या है कि ये दोनों एक ही टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का नाम बाकी जो कंपनियां अदर देन डाइकिन वो वीआरएफ के नाम से बेचती है, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो। इनकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल सेम है, फंक्शन सब कुछ सेम है। तो डाइकिन ने टेक्नोलॉजी बनाई है इसलिए उसने अपना नाम रखा वीआरवी और इसी के नाम से वो बेचता है। तो यदि डाइकिन का डाइकिन का प्रोडक्ट होगा तो वीआरवी के नाम से आता है। अदर देन डाइकिन लाइक टोशिबा, एलजी, पैनासोनिक और कई कंपनियां थी जो इस टेक्नोलॉजी पे बनाती, वो क्या करते हैं रेफ्रिजरेंट के वीआरएफ के नाम से बेचती हैं, डाइकिन वीआरवी के नाम से, क्योंकि उसने प्रोटोटाइप भी करवा लिया इसलिए वो डाइकिन। अब ये टेक्नोलॉजी है क्या, कैसे काम करती है, इसके बारे में बता देता हूं मैं। तो वीआरएफ इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इंडोर यूनिट्स, दो से ज्यादा, तीन, जितने भी एक आउटडोर के साथ कनेक्टेड होती है, सिंगल आउटडोर, राइट। ये वीआरएफ होते हैं, वीआरवी या वीआरएफ जो भी, क्योंकि टेक्नोलॉजी वही है, वीआरएफ टेक्नोलॉजी ही है। तो ये इंडोर हो गया और ये आउटडोर हो गया, राइट। यदि एक आउटडोर के साथ नंबर ऑफ इंडोर 2, इंडोर 3, जितने भी ज्यादा जुड़ जाए वो सर्किट के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से वैरी करता है। एक इंडोर नंबर ऑफ आउटडोर ना सॉरी नंबर ऑफ इंडोर हो, एक आउटडोर के साथ कनेक्ट हो, वो वीआरवी टेक्नोलॉजी है, वीआरएफ टेक्नोलॉजी है। अब ये लगाते कहाँ है, इसका क्या फंक्शन है, तो इसमें क्या है कि ये क्यों लगाई गई। सपोज करो हमारे पास एक होटल है, कई रूम है, तो अब एक एक रूम में हमें सिंगल आउटडोर के साथ हर रूम में एक इंडोर कनेक्ट कर देते हैं। तो उसमें क्या होगा, एनर्जी एफिशिएंसी होती है, क्योंकि ये इन्वर्टर ड्रिवन कंप्रेसर यूज होता है इसमें, इन्वर्टर इन्वर्टर ड्रिवन कंप्रेसर। सो ये क्या होता है कि एनर्जी एफिशिएंसी के काम आता है। पहली चीज तो एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। क्या होता है ये टेक्नोलॉजी काम क्या है, इसमें रेफ्रिजरेंट का फ्लो हम कंट्रोल करते हैं कि सपोज करो इस रूम में टेम्परेचर 23 मेंटेन करना है, इसमें 20 करना है, इसमें 24। तो जिसके हिसाब से जितना हम टेम्परेचर सेट करते हैं उसी हिसाब से इसमें डिवाइस लगता है, रेफ्रिजरेंट का फ्लो कंट्रोल करती है। रेफ्रिजरेंट का फ्लो कंट्रोल होता है तो कंप्रेसर के ऊपर भी लोड कम बत्ती वेरी करता है, जिसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है। अच्छा, इसमें एक और आता है, इसमें 3 टाइप आते हैं। पहला ओनली कूलिंग मोड, ओनली कूलिंग, ओनली हीटिंग, और एक आता है जिसमें हम हीटिंग और कूलिंग दोनों यूज कर सकते हैं, हीटिंग एंड कूलिंग दोनों यूज कर सकते हैं। तो इसमें हीट रिकवरी के प्रोसेस, एक हीट रिकवरी मैकेनिज्म होता है जिसके तरह से हीटिंग एंड कूलिंग दोनों यूज करते हैं। इस क्या मतलब है, सपोज करो इसमें क्या करते हैं, एक रूम से हीट हमने निकाली, रिकवर करी, और हमें दूसरे रूम में सपोज करो एक में कूलिंग चाहिए, दूसरे हीटिंग चाहिए, तो कूलिंग वाले रूम से हमने हीट को निकाला, और वो हीट क्या करता है कि हमें इंस्टेड ऑफ हम आउटडोर के थ्रू बाहर फेंकते हैं, बाहर ना फेंक के हम उसको दूसरे रूम में यूज करते हैं। तो ये हीट रिकवरी मैकेनिज्म होता है, इसमें 3 वे पाइप कनेक्शन होता है और एडवांस 2 वे पाइप। तो जब क्या होता है कि इससे क्या होगा, हमारी थर्मल एनर्जी बच जाती है। तो कॉस्ट इफेक्टिव इतना होता है ये हीटिंग और कूलिंग कि हमें यदि सेम फंक्शन चाहिए, सपोज करो हमें कूलिंग चाहिए तो हम जनरली कूलिंग वाला ले लेते हैं, हीटिंग चाहिए, लेकिन जहां हमें लगता है कि हमें दोनों फंक्शंस की जरूरत पड़ती है तो हम वहां क्या करते हैं कि इसको हीट एंड कूलिंग दोनों मोड वाला उठाते हैं, हीट रिकवरी वाला मैकेनिज्म वाला। तो उससे क्या होता है कि हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा बन जाती है। इसका यूज कहाँ कर सकते हैं हम, हर जगह जहां भी मल्टीपल इंडोर्स जरूरत पड़े। सोच करो एक ऑफिस है जिसमें 3-4 लोग डायरेक्टर वगैरह बैठते हैं, कोई भी लोग बैठते हैं, इसमें 1-2 ऑफिस कभी खाली रहते हैं तो हम वहां यही लगा देते हैं। उससे क्या होगा, एक चल रहा है नहीं चल रहा, हमारी एनर्जी एफिशिएंसी के लिए यूज किया जाता है। ये हीट वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये जनरली हमें पता होना चाहिए कि ये सिंपल यदि कूलिंग वाला लिया तो भी नहीं काम करेगा, सिंपल हीटिंग वाला, दोनों का मैकेनिज्म वाला हीटिंग एंड कूलिंग वाला यूज करा जाता है, राइट। तो वीआर हमने क्या बताया, वीआरवी
डाइकिन का प्रोटोटाइप है, इसको वीआरवी के नाम से बोलते हैं, और वीआरएफ को जो अदर देन डाइकिन होगा वो वीआरएफ में है। टेक्नोलॉजी सेम है, नंबर ऑफ इंडोर कनेक्टेड विद वन आउटडोर। क्या फायदा होता है, इन्वर्टर ड्रिवन कंप्रेसर से होता है, एनर्जी एफिशिएंट होती है, और हमें क्या होता है कि हमें बार बार अलग अलग रूम का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं 1 मिनट के साथ। सपोज करो किसी में 23, 28 तो कितना भी वेरी करता हो, किसी रूम जिसको आपको जितना टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर एक रूम में मिल सकता है, अदर रूम में अलग चाहिए अलग ले सकते हो। और डेफिनेटली हीटिंग एंड कूलिंग वाला तो एक एडवांस फीचर है ही। इसका एक सपोज करो एक सर्वर रूम है, हमेशा हमें टेम्परेचर डाउन रखना पड़ता है, लेकिन विंटर्स आ गई, लेकिन अदर रूम में हमें कूलिंग चाहिए, तो अपन वैसा भी कर सकते हो, उधर कूलिंग इधर हीटिंग। तो ये टेक्नोलॉजी वीआरवी है।